नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द लर्निंग ऑर्बिट पर। कल मैंने जैसे कि अंजू दीदी नाटक आप लोगों को कक्षा में पढ़ाया था। आज हम लोग अंजू दीदी नाटक पर प्रश्नोत्तरी करेंगे और देखते हैं किसके कितने सही बनते हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अंजू दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? संवत 1955, 1965 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1955 ईस्वी। तो आपका सही विकल्प होगा 1955 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक का पात्र कौन नहीं है? अनिमा, राधु, नीरज या श्रीनाथ? आपका सही जवाब होगा श्रीनाथ। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? अंजलि की आयु लगभग 30 वर्ष है। अंजलि के भाई श्रीपत की आयु लगभग 27 या 28 वर्ष है। वकील इंद्र नारायण अंजलि के पति की आयु लगभग 40 वर्ष है। नौकरानी मुन्नी की आयु 25 वर्ष और अंजलि का पुत्र नीरज 11 वर्ष का है। तो यहाँ पर सभी विकल्प सही हैं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न नंबर 3 से आपको 4 से 5 पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अंजलि की आयु 30 वर्ष है, श्रीपत की आयु 27 या 28 वर्ष है, इंद्र नारायण की आयु 40 वर्ष है, नौकरानी मुन्नी की आयु 25 वर्ष और नीरज की आयु 11 वर्ष है। तो आपको प्रश्न के साथ साथ एक प्रश्न में देखिए आपको 5 या 6 प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक कौन सा है? जय पराजय, पापी, वैश्या, अधिकार का रक्षक, सभी इनके नाटक हैं। जिन्होंने मेरी पिछली क्लास देखी होगी, मैंने उसमें बताया है कि उपेंद्र नाथ अश्क के कौन कौन से नाटक हैं। तो ये सारे ही नाटक उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा लिखे गए हैं। आगे अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने किस नाटक में विवाह और प्रेम की समस्या को चित्रित कर मध्य वर्ग की आधुनिक फैशन परस्त लड़कियों पर व्यंग किया है? तो इसका सही जवाब होगा स्वर्ग की झलक नाटक। स्वर्ग की झलक नाटक में हमें विवाह और प्रेम की समस्या को चित्रित करके फैशन में जो लड़कियां डूबी रहती हैं उन पर व्यंग किया गया है। मैं ये नहीं कहती कि फैशन नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क के उड़ान नाटक का पहला शीर्षक क्या था? तो उपेंद्र नाथ अश्क के उड़ान नाटक का पहला शीर्षक शिकारी था। उपेंद्र नाथ अश्क ने अपने किस नाटक में मुंबई के फिल्मी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की झांकी प्रस्तुत की है? इसका उत्तर है पैतरे। देखिए, मैं जितने भी आपको प्रश्न बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके नाटक से ही नहीं, ये रचनाकार नाटककार के द्वारा अन्य रचनाओं पर भी आधारित हैं जो आपके साहित्य के विषय में काम आएंगे। आगे अगला कथन है, घड़ी टूट गई है राधू, घड़ी टूट गई, शायद मैंने इसे ज़्यादा चाबी दे दी। ये कथन किसका है? अंजलि का है। जब वो उसकी घड़ी में सेल ख़राब हो जाता है और वो सेल लगाने जाती है तो वो उसको ज़्यादा घुमा देती है, तब कहती है कि राधू ये घड़ी टूट गई है। ठीक है। अगला कथन, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां हैं, नियमबद्ध एक दूसरे से पीछे घूमती रहती हैं। अंजलि का कथन है। आपको कहीं भी नाटक में अनुशासन से बंधे हुए आपको कथन मिलेंगे, आपको आंख बंद करके उस पर अंजलि टिक करना है। अगला कथन, उपेंद्र नाथ अश्क पहले नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रंगमंच से संबद्ध किया और उसे रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ा। उपयुक्त कथन किसका है? नामवर सिंह, बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या भगीरथ मिश्र? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, निम्न में से किस नाटक में मानसिक रोग से ग्रस्त महिला का चित्रण है? भारत दुर्दशा, ध्रुव स्वामिनी, महाभोज या अंजू दीदी नाटक? तो इसका सही जवाब है अंजू दीदी नाटक। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क के किस रचना की भूमिका मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी है? मैंने पिछले नाटक में बताया था
कि औरत की फितरत इनका दूसरा कहानी संग्रह है जिसकी भूमिका मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखी थी। अंजू दीदी नाटक का विषय क्या है? उच्च वर्ग के लोगों का यांत्रिक जीवन। जी हाँ, अहंकारवादिता व प्राचीन संस्कारों का दुष्प्रभाव। बिल्कुल सही है। अभिजात वर्गीय महिला, अनुशासन प्रिय महिला, तीनों ही विकल्प यहाँ पर सही हैं और तीनों ही विकल्पों से आपको अंजू दीदी नाटक की विषय वस्तु पता चल रही है। तो यहाँ पर तीनों विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न, अंजू दीदी नाटक के बारे में सही कथन कौन सा है? देखिए, एनटीए का जो प्रश्न पूछने की जो शैली है वो ऐसे ही कथन पर आधारित रहती है, इसीलिए आपको प्रश्न भी कथन पर ही आधारित मिल रहे हैं। अंजलि के विचारों पर उसके नाना का प्रभाव है। बिल्कुल उसके नाना का प्रभाव है। वो हर बात पर कहती है मेरे नाना ऐसा कहा करते थे, मेरे नाना वैसा कहा करते थे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अंजलि के ऊपर उसके नाना जी का प्रभाव बहुत था। अगला कथन है, अपने पति के स्वभाव में हुए परिवर्तन पर अंजलि दुखी होती है। श्रीपत और अंजलि के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। अपने पति के स्वभाव में हुए परिवर्तन पर अंजलि दुखी नहीं होती है। अंजलि खुश हो जाती है कि चलो अब थोड़ा ये शराब पीना कम कर दिए हैं, लेकिन फिर जब एक बार श्रीपत आता है और उनको दिलकुशा होटल लेकर के जाता है, फिर वहाँ से उनकी फिर से आदत शराब पीने की फिर से शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से उसने आत्महत्या करी थी। तो यहाँ पर पहला और तीसरा कथन सही होगा। अंजलि के विचारों पर उसके नाना का प्रभाव था और श्रीपत और अंजलि के विचार एक दूसरे के विपरीत हैं। अगला कथन, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। देखिए, अनुशासन की बात आ रही है यहाँ पर, तो ये कथन किसका होगा? अंजलि का। अगला कथन है, जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? अंजलि का है। अगला कथन, सुघड़ापा स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। कथन किसका है? अंजलि का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका नाटक के साथ साथ रचनाकार के बारे में, नाटक की विषय वस्तु, नाटक के महत्वपूर्ण बिंदु, नाटक के महत्वपूर्ण कथन, सारी चीज़ें आपकी रिवीजन हो जाती हैं। तो सभी लोग प्लीज़ वीडियो को देखिए और अपने जो मित्र हैं, सहपाठी हैं, जो एनटीए को टारगेट कर रहे हैं दिसंबर 2026 के लिए, उनको शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके। अगला कथन है, अंजू दीदी नाटक में श्रीपत का कथन कौन सा है? अब देखिए, एक प्रश्न में आपको 3 से 4 प्रश्न मिल जाएंगे। इस घर के लोग पुर्जे हैं, कसम भगवान की मशीन के पुर्जे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। शिष्टाचार बंधन का प्रतीक है। जी हाँ। तुम तो फिजूल की गृहस्थी के चक्कर से अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना में कैप्टन या लेफ्टिनेंट होना चाहिए। तीनों ही कथन श्रीपत के हैं। श्रीपत जब पहले अंक में आता है और आते ही वो डाइनिंग टेबल पर अपने बैग रखता है और बैठता है, तो अंजलि जैसे ही वो आता है कहती है कि जाकर के स्नान कर लो या नहा लो। तो वो कहता है कि आया नहीं, पसीना सूखा नहीं कि तुमने अपना नादिर शाही हुक्म जारी कर दिया। तब वो ये कथन कहता है। अगला प्रश्न है, अंजू दीदी नाटक में श्रीपत का कथन और गीत कौन सा है? विवाह के कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ? वकील तो यौवन का प्रतीक है और जज बुढ़ापे का। भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। लट उलझी सुलझा जा रे बालम, अपने हाथ लगा जा रे बालम। देखिए, चारों ही गीत श्रीपत ने गाए हैं, ठीक है। और जो दूसरा कथन है वो भी श्रीपत का ही है। तो आपको देखिए, एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल रहे हैं। इससे अच्छा कंटेंट आपको कहाँ ही मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क
हिंदी के पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया? उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन बच्चन सिंह का है। अगला प्रश्न, व्यंग की तीखी चोट करने में उपेंद्र नाथ अश्क की बराबरी हिंदी का और कोई एकांकीकार नहीं कर सकता। आपके पास विकल्प हैं दशरथ ओझा, रामदरस मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त या भैरव प्रसाद गुप्त। तो आपका सही विकल्प होगा गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क के बचपन का क्या नाम था? माधोराम, इंद्र नारायण, भगवान दत्त, दत्त कुमार। आपका सही जवाब होगा इंद्र नारायण। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क के बारे में सही कथन कौन सा है? अश्क जी बचपन में अपने नाम के पीछे शनावर या तैराक उपनाम लगाते थे। जी हाँ। उपेंद्र नाथ अश्क कवि कश्मीरी लाल अश्क को अपना हीरो मानते थे। बिल्कुल सही। कश्मीरी लाल अश्क के देहांत के बाद उपेंद्र नाथ अपने नाम के साथ अश्क लिखने लगे। तीनों ही विकल्प सही हैं और आपको ऐसी जानकारी एक साथ एक जगह मिल रही है, तो कॉपी पेन लीजिए और उसको नोट कर लीजिए ताकि वो आपके भविष्य में भी काम आए। ऐसी जानकारी शायद ही किसी वीडियो में मिले, इसलिए कॉपी पेन लेकर के बैठिए और जो चीज़ें आपको लगे कि ये चीज़ आपको नहीं मिल सकती है उनको नोट करते चलिए। अगला प्रश्न है, उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं कौन सी हैं? लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय। चारों ही इनके नाटक हैं। अगला प्रश्न, उपेंद्र नाथ अश्क की रचनाएं कौन सी हैं? देवताओं की छाया, अलग अलग रास्ते, बड़े खिलाड़ी, भंवर। इसका विकल्प 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 4। तो चारों ही विकल्प सही हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये हमारे कुछ अंजू दीदी नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे के प्रश्न हम लोग अगली सीरीज़ में देखेंगे और आप लोगों को आगे किस चीज़ पर आपको वीडियो चाहिए, किस विषय पर, किस टॉपिक पर हम लोग आगे वीडियो बनाएं, इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो इसको प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।